चलो भाई, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं। 99.99% आपके न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत बार नहीं आता, आपने फॉर्मूले आते हैं, आपको अपनी टेबल उठानी है जो बनवाई थी आप क्लास उसमें, और टेबल को देख के और आपको फॉर्मूला बताना है। पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टील कैंटिलीवर ऑफ 2.5 mm लेंथ बनाए, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले वाले का। कैंटिलीवर ऑफ 2.5 मीटर लेंथ, तो 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है कैंटिलीवर बीम पे, 2.5 मीटर उसकी लेंथ है। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ बातें जो आपको दिक्कत करेंगी। कभी कभी क्या होगा, बुक्स के अंदर वैल्यूज गलत दी होंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू 200 दी थी, बट 210 लेके सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक बार प्लीज चेक भी कर लेना एग्जाम के अंदर, मतलब बुक्स में अगर आप क्वेश्चन करें तो। लेंथ हमें दी है 2.5 मीटर में दी थी, उसे mm में कन्वर्ट कर लिया। अब कई बच्चे पूछते हैं mm में कन्वर्ट क्यों किया। सारी यूनिट कोई भी एक में रखो, अगर लेंथ मीटर में सब मीटर में रख लो, लेंथ अगर मिलीमीटर में सब मिलीमीटर में रख लो। मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं, मैं क्या करता हूं, जो मुझे ई दे रखा होता है ना, ई, मैं सारी यूनिट ई के हिसाब से रख लेता हूं, ई को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा, अगर ये न्यूटन में है तो ई रह गया, तो एक काम करता हूं 20 किलो न्यूटन कर लेता हूं। बाकी लेंथ किस में, mm स्क्वायर में, तो सारी लेंथ mm में कर लेता हूं। किसी भी एक यूनिट में करके सॉल्व कर दो, आंसर ठीक आएगा। हमें आंसर चाहिए किस में, mm में, तो लेंथ को इसलिए किस में रखो, mm में रखो। 5 mm हो गया, इसका ये आ गया 210 किलो न्यूटन mm स्क्वायर। आई निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेबल देखेंगे, टेबल में कैंटिलीवर बीम का जो पॉइंट लोड लग रहा था उसके डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था WL³ डिवाइडेड बाई 3EI। टेबल से देख लेंगे आप लोग, डिफ्लेक्शन था 5 mm, W दिया है 20 किलो न्यूटन, ये रहा। लेंथ दी है 2.5 इंटू 10 की पावर 3 mm, इसका क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 210 इंटू निकालना है आई और 5 को आपस में इंटरचेंज कर लो, तो ये हो जाएगा आई बराबर 20 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, जानबूझ के मैं 3 बार लिख रहा हूँ, इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, स्क्वायर मत कर देना, क्यूब मत कर देना। तो यहाँ कितना बचा 3 इंटू 210, आई इधर चला गया, 5 नीचे आ गया, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कुछ कटेगा बताओ, और कटेगा 0 0 काट दो, ये वाली काट दे, 21 बचेगा, और कुछ कटेगा अभी फिलहाल, और नहीं कटेगा। तो आई बराबर हो गया, अच्छा यहाँ से एक 0 उधार लेके 2.5 का 25 कर दो, एक 0 और लेके 2.5 का 25 कर दो, तो क्या बचा 2 इंटू 25 इंटू ये 2 भी तो रहा, इंटू 25 इंटू 10 की पावर कितनी 7 रह गई, एक 1 डेसिमल यहाँ ले लिया, एक नीचे ले लिया। आगे बढ़ते हैं, कितना 3 इंटू 21, इसे अब कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट कर दो। 25 इंटू 25 कितना होगा 625 गुणा 4 कितना होगा 6 चौक 24 और 25 2500 हो जाएगा, 2500 और इंटू 10 की पावर 7 और 21 दिया हो जाएगा 63। 2500 को 63 से भाग करो, बताओ कितना आएगा। तो 2500 को 63 से भाग करो, कितना आएगा। हाँ सुनो एक मिनट, गलती ये है, 2.5 से 5 कटेगा, 5 में 2.5 कटेगा, तो 2 जो ऊपर नहीं जाएगा, 2 कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो ऊपर से 2 हटा दो और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दो। जब नीचे 2 की मल्टीप्लाई 25 625 हो गया, 625 दूनी कितना हो गया 1250, अरे 2500 का आधा कर लिया ना, 1250 और 2 से मल्टीप्लाई करो 63 की। अरे अच्छा आगे बढ़ते हैं, 63 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 126। अब 1250 को 126 से भाग करो, कितना आएगा। चलो तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, मैं 2 ऊपर लिख दिया, वो नीचे लिखा जाएगा, काटोगे तो आपका आएगा 9.992 इंटू 10 की पावर 7, एक 0 उधर ले लोगे उधार, तो 99.292 इंटू 10 की पावर 6, और हमने सब कुछ क्योंकि लेंथ mm में रखी है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या होती है mm की पावर 4।
कैलकुलेशन का ध्यान रखना, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस से होगी, प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस किसकी चल रही? मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चल रही। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया कोई बात नहीं। अब आंसर मैच करने चक्कर में मत रहना, अपना कॉन्सेप्ट सही लगाना, एग्जाम में आंसर नहीं मिलेगा। कई बार बुक्स में आंसर गलत दिया तो चक्कर में तुम अटके रहते हो बिना मतलब। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 4 मीटर लेंथ 100 मीटर वाइड। देखो बच्चों सुनो, आपको बीम की दो चीजें बना के देखनी पड़ेगी समझने के लिए। पूरे पे यूडीएल दे रखा है, कितने का यूडीएल है? कैलकुलेट यूडीएल ऑफ 1.5 किलो न्यूटन, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अच्छा आगे ओवर द लेंथ। अब इसे कन्वर्ट मत करना पॉइंट लोड में। कब कन्वर्ट करते हैं? पॉइंट लोड में, जब एसएफडी बीएमडी करते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन में नहीं करते। अच्छा ई कितना दे रखा है? अच्छा अब देखो इसका एक सेक्शन व्यू दे रखा है इतना, कितना वाइड कितना है? वाइड है 100 मीटर, 100 mm वाइड है, और डेप्थ कितनी है? 200 mm डेप्थ है इसकी, 200 mm। यहां से क्या निकाल लेंगे? ये बी दे रखा है और ये डी दे रखा है, बी डी क्यूब बाई 12 क्या निकल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं लिखता हूं यहां पर, देखो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है लेंथ कितना? 4 मीटर। इसके बाद दे रखा है बी कितना? 2 ये रहा 100 mm, 100 mm। इसके बाद डी डेप्थ दे रखी है, नहीं 100, हाँ 100 डेप्थ रखी है 200 mm। इसके बाद दे रखा है यूडीएल, यूडीएल क्या लिखेंगे? डब्ल्यू कितना दिया है? 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। और हम लोग ने फॉर्मूले याद करे हैं, उसमें यूडीएल की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, उसे चेंज नहीं करते। अगला दे रखा है ई कितना दे रखा है आपका? 8 × 10⁻³ किलो न्यूटन mm। देखो बच्चों को ये लगता है जब एग्जाम दे रहे होते हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या ही करना पड़ेगा, कि मार्वल्स के बाद यही क्वेश्चन आया है, एंड गेम आई थी ना, उधर फिर यहाँ से दोबारा इनिशिएट हुआ गेम। और इस पूरे क्वेश्चन में मात्र एक फॉर्मूला लगाता है, मात्र एक फॉर्मूला, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्या ना, नॉलेज का अभाव जो ना वो आपको पीछे लेके जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वाई मैक्सिमम निकालना है तुम्हें। जितने फॉर्मूले लिखवाए गए हैं सारे मैक्सिमम के लिखवाए गए। और मैक्सिमम स्लोप कितना आएगा? स्लोप मैक्सिमम कितना आएगा? स्लोप का आंसर किस में होगा बच्चों? रेडियन में होगा। स्लोप एंगल है ना, तो स्लोप का आंसर किस में होगा? रेडियन में। चलो तो अब देखो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, बताओ फॉर्मूला क्या था स्लोप का? WL3, ये तो होगा WL3/16 है ना, 16 EI, ये तो फॉर्मूला होगा। 24 EI, चलो ठीक है 24 EI, ये फॉर्मूला आ गया। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? वाई मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 5/384 WL⁴ डिवाइडेड बाई EI। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से I कैलकुलेट करूं विच इज BD³/12, कहां से आया? अब पुराने यार कुछ पाप कर्म भी थे हमारे, वो देखने पड़ेंगे तुम्हें। B कितना है? 100, D कितना है? 200 का क्यूब, और डिवाइडेड बाई क्या? 12। यहां से क्या कैलकुलेट कर लोगे? I कर लोगे, I निकल गया, W गिवन है, L गिवन है, I निकाल लिया, E गिवन है। अब मैं थोड़ी कैलकुलेशन करता फिरूंगा, फॉर्मूला तुम्हें समझ आ गया कौन सा लगना है और तुम कर दो। स्लोप डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको वैल्यू दी होंगी, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? एग्जाम में क्या करोगे आप? एग्जाम में टेबल बना लोगे सबसे लास्ट वाले पेज पे हमेशा, चाहे क्वेश्चन उसका, अगर हाँ वो मिलता है 15 मिनट पढ़ने वढ़ने के मिलते हैं जो स्टार्टिंग 5-10 मिनट, उसमें देख लो स्लोप डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है कि नहीं है। चाहे हो ना हो, एक टेबल बनाने में टाइम कितना लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट। फॉर्मूला तो उतारा वहां से, आपको ड्राइव नहीं करना, उतारा काम खत्म हो गया। ठीक है, चल चैप्टर हम वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। ये थैंक यू सो मच, बाय बाय।